गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि जीवन में विजयी होना चाहते हैं तो ये उचित है, जीवन में विजयी होने के लिए ये उचित है कि हम ये मान लें कि हमारी शक्तियां बहुत महान हैं। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो अपनी शक्तियों के आधार पर ही आप ऊंचे उठ सकते हैं। परासत्ता के साथ में अपरासत्ता का प्रकाट्य जहां होने लग जाएगा, वहीं पर बाधाओं का दमन और शक्ति का उन्नयन होने लग जाएगा। अपनी शक्ति को पराशक्ति के कहीं ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। और उसे एक धारा प्रवाह के रूप में प्रवाहित करना पड़ेगा। ये संचार है, शक्ति का संचार। जब जब हमने उच्च विचारों को उच्चतर स्तर पर पहुंचाया है, तब तक अंतःकरण के अंतः प्रदेश में आध्यात्मिक सारस्वत तरंगे उठने लगती हैं और उस क्षेत्र में प्रवेश करने लगती हैं जो हमारा आत्मा का क्षेत्र है, उसमें प्रवेश करने लगती हैं। और एक ऐसा धैर्य व्यक्ति में आकर के समाहित हो जाता है। संसार का सब कुछ सहन करने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। गड़बड़ वहां पर होती है जब शक्तियां बेनकाब बेलगाम होकर के विचरण करती रहती हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपके ऊपर कोई शक्ति काम नहीं कर सकी? क्या आपकी शक्ति के ऊपर कोई शक्ति काम नहीं करती? देखो बेटा, ये तो पहले कहा जा चुका है कि लोभी के ऊपर लोभ और भोगी के ऊपर भोग, ये सब शक्तियां काम करती रहती हैं। यहां पर एक बात कहूंगा, अगर तो एक बात कहना चाहूंगा, बुरी शक्तियां हमें कमजोर करती हैं और अच्छी शक्तियां हमें मजबूत बनाती हैं विचारधारा के रूप में। हमारे प्रयत्नों को दृढ़ बनाती हैं, हमारे संकल्प उससे मजबूत बनते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण, क्योंकि साधना के अंदर उदाहरणों की बहुत महत्ता होती है।
विचार को पूर्णता तक ले जाने के लिए, उस भाव को समझने के लिए उतने ऊंचे स्तर तक अपनी सोच को लेकर के जाना पड़ेगा। व्यक्ति तरह तरह की सोचें सोचता है। अगर सोचने के बाद पश्चाताप करता है तो उस सोच को सोचने का कोई फायदा नहीं है, अपनी शक्ति को व्यर्थ में नष्ट किया है। संत तिरुवल्लर एक जुलाहे के पुत्र थे। अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए वो कपड़े बुनने का काम करते थे। सारा दिन उन्होंने बड़ी मेहनत की और शाम तक एक साड़ी बनाई। संत थे। एक बिगड़ा हुआ लड़का उनको बहुत सताता था। एक दिन वो उसके पास आए। सुबेरे से शाम तक उन्होंने एक साड़ी बनाई, बड़ी मेहनत की। जब वो साड़ी बना ली तो लड़का आया, आकर के पूछने लगा इसका कितना दाम है। तिल्लवर जी महाराज ने कहा 2 रुपए। उसने साड़ी को लेकर के फटाक से बीच में से फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। अब पूछा इसकी कितनी कीमत है। जरा सोचो अंदर से, जिसने पूरी मेहनत की है, सारा दिन उसमें लगा रहा है और उसने जरा सी देर में उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया, साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। तिल्लवर महाराज बड़े गंभीर रहे और उन्होंने कहा मूल्य के अनुसार अब इसके 2 टुकड़े हो गए तो 1-1 रुपया इन दोनों की कीमत है। वो उसके टुकड़े करता गया, 58, 54, 52, इस तरह से उनकी कीमत घटती चली गई। बाद में जब उसने एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया फाड़ करके, साड़ी तार तार हो चुकी थी। तो वो लड़का पूछता है अब इसकी कीमत कितनी है। तो तिल्लवर जी कहते हैं इसकी कीमत अब बराबर हो गई, खत्म हो गई, अब इसकी कोई कीमत नहीं है। लड़का कहने लगा, उनको चिढ़ाने के लिए, उनके धैर्य को तोड़ने के लिए तिल्लवर जी कहने लगे, एक व्यक्ति की सारे दिन की मेहनत और उसमें लगा हुआ सामान ईश्वर प्रदत्त है, परंतु मेहनत शरीर प्रदत्त है। तिल्लवर जी कहते हैं सामान की कोई कीमत नहीं होती, सबसे ज्यादा कीमत
मेहनत और उसके पीछे जो बुद्धि काम कर रही है उसकी होती है। और वो इतनी होती है कि कोई किसी की कीमत को नहीं दे सकता, कोई किसी की कीमत को नहीं दे सकता। ये तो व्यक्ति जो मेहनत करता है वो केवल पेट पालना, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करना उनके लिए करता है। जीवन की पूर्ति तो आत्मा और परमात्मा के बीच से होती है। शाश्वत तरंगे, आत्मिक तरंगे। अगर तुम्हें मेरे से लगाव करना है तो मैंने बड़ी मेहनत करके साड़ी को बनाया है। अगर तू मेरी मेहनत को समझता है तो पदार्थ की कीमत उतनी नहीं है जितनी मेरी मेहनत की कीमत है। भाव संवेदनाएं व्यक्ति के अंदर तब उठती हैं जब उसकी मेहनत की कीमत को लगाया जाए। मैं अपने विचार को, अपने भाव को उठा करके इतने ऊंचे स्तर पर लेकर के चला जाऊं जो असीम शक्ति के रूप में पल्लवित हो। इस भावना का अपने मन ही मन उच्चारण करना, और ऐसा उच्चारण करना कि विचार भाव से ओतप्रोत हो जाए, आप विभोर हो जाएं। और इतने अंदर गहरे उतरते चले जाएं कि उसमें तन्मय होते हुए चले जाएं। यहां तक भी चले जाएं कि आपको चाहे सुसुप्ति आ जाए, परंतु पीछे से आत्मा के आदेश को सुनना। आत्मा के आदेश को सुनना। एक बात कहना चाहता हूं, तिल्लुवर जी महाराज अपनी मेहनत को पदार्थ में आकार देकर के अंदर से कितने प्रसन्न होंगे। शायद सोच रहे होंगे 2 रुपए की मेरी साड़ी तैयार हो गई, अब इस 2 रुपए को मुझे कहां कहां लगाना है। धन रुकता नहीं है, खपता है। धन खर्च नहीं किया जाता है, बोया जाता है। जो बोया जाता है वही बढ़ता है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और उस पर नियंत्रण रखना। जैसे फटती हुई साड़ी को देख करके तिल्लुवर जी महाराज अपने आप ऊपर नियंत्रण रख सके और उन्हें कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने अपनी मेहनत को बर्बाद होते हुए देखा। अंत में लड़का कहने लगा, जब क्रोध नहीं आया, कहने लगा मेरी आत्मा कचोट रही है,
मैंने आपकी मेहनत को तार तार किया है, मैं आपके 2 रुपए जरूर दूंगा। उच्च भावनाओं के उच्च भावना अगर क्रोध कर जाते तो विचार पतित हो जाते, परंतु क्रोध नहीं किया तो आत्मा कचोटने लगी। लड़के ने जो उसके टुकड़े किए वो इसलिए तो किए कि इनको क्रोध आए। एक संत की परीक्षा थी, इसलिए क्रोध नहीं करना, आवेश के बाहर नहीं जाना। बेटा मैं जो कहना चाहता हूं, विचार को विचार प्रभावित करता है, पर विचार के अंदर छुपा हुआ गुण प्रभावित करता है। उच्च भाव में रहे। संसार है, यहां तो प्रकट होती रहती है शक्ति और विलय भी होती रहती है। विचार को उच्च विचार से प्रभावित करें, और उच्च विचार आत्मा जहां काम करती है वहीं पर उच्च विचार होते हैं। मैं देव स्वरूप हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, इसलिए ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं सच्चिदानंद आनंद से ओतप्रोत हूं। मैं नित्य मुक्त स्वभाव को जागृत कर रहा हूं। मैं असीम हूं। मेरा कोई व्यय और अपव्यय नहीं है। भाव की प्रधानता, अंतर्भाव जागृत। संसार की जितनी भी बुराइयां हैं, कमियां हैं, अंदर से सुनना बेटा मेरी बात को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग, विलास, उनमें आत्मा का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए वो शक्तियां हमको नीचा गिराती हैं। उच्च भाव, आत्मा का भाव, मैंने अभी कहा जितने विकार हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी बोले गए, कष्ट, कलेश, कलह उनको जन्म देते हैं। जिस तरह से चाकू से किसी के अंग को काटा जाए, कष्ट, विचार विचार से टकराएं, कलह,
इन्हीं सभी से बचकर के रहना होगा। हरेक व्यक्ति के पास, जरा आप में से देखना, हरेक व्यक्ति के पास जिंदगी का अनुभव होता है। अनुभव के आधार पर बल होता है, और बल जब अंतःकरण के साथ जाकर के जुड़ जाता है तो आत्मबोध का जागरण होता है। आत्मबोध उच्च सत्ता, परमात्म सत्ता की शरण में जाता है, और सात्विक ज्ञान की वृद्धि करता है। सात्विक ज्ञान की वृद्धि करता है। अंदर से देखिए, अपने अनुभव का लाभ उठाइए। शंका, दुख, व्याग्रता, चिंता, भय, कुटिलता, इनसे परे। इनसे परे कुछ व्यक्तियों का मानना यह है कि शक्तियां हमें बाहर से मिलती हैं। अभी जैसा कहा, कुछ व्यक्ति मानते हैं कि शक्ति बाहर से आती है, इसलिए बाहर के समाज के सांसारिक जो विचार है वो उनको गहन करते रहते हैं। आध्यात्मिक तरंगे नहीं उठती, वहां वस्तु के साथ प्रेम या कहिए स्वार्थ जगता है। यही विपत्ति कष्ट का कारण बनता है। आध्यात्मिक जीवन ध्यान की मुद्रा, गहराई में जाएं, आत्म भाव प्रकट करें। कोई किसी का आवेश अपने अंतःकरण पर ना आने दें। भाव को जगाएं, अंतर भाव को जगाएं। ओ
अंतर्भाव का जागरण। ओम हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः। विस्तार, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ मेरा विस्तार। अंदर से क्रिया के द्वारा ही कोई भी लाभ या कोई परिणाम मिलता है, बगैर क्रिया के नहीं मिलता। गति। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भाव को प्रकट करिए अपने अंदर। अंतःकरण में भाव का प्रकटीकरण। तत्सवितुर्वरेण्यम्। उस भाव के अंदर वर्ण करिए उस तेज को। तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। वो भाव उठने लग जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। चेतना को गति दीजिए, यही साधना है। सहन शक्ति का जागरण। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्म भाव का जागरण, अंतरात्मा का अनुशासन, धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार को दृढ़ करिए। अंतरात्मा का अनुशासन ही केवल कर सकता है विचार में दृढ़ता। धियो यो नः प्रचोदयात्। सब कुछ यहीं पर टिका है। अगर इस स्तर को पार कर गए, धियो यो नः प्रचोदयात्, तो आत्म भाव में चले जाएंगे। अपना स्वरूप बदलने लग जाएगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अपनी आत्म चेतना, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, आत्म भाव का जागरण। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। गंगा विहार से राजकुमारी के बेटे की पत्नी आज वो अस्पताल गई है, उसको दिन पूरे हैं, उसको बच्चा पैदा होगा। सब प्रार्थना करना कोई दिक्कत बच्चे को ना हो, आराम से उसकी डिलीवरी हो जाए। बिहार कोचगांव में हमारे साथ जुड़ा हुआ एक परिवार है। उनके परिवार में आंतरिक कलह है।
उसके लिए प्रार्थना करना आज उनका समझौता हो जाए। आज की बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ।